संजय राउत का भी बयान सामने आया। इस्तीफे के पीछे कोई बड़ा कारण है। उपराष्ट्रपति बहुत खुशमिजाज और हालातों से लड़ने वाले व्यक्ति हैं, ये अब कह रहे हैं संजय राउत। वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। संजय राउत उनके स्वास्थ्य को लेकर जानकारी दे रहे हैं कि वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। सितंबर में कुछ बड़ा होने वाला है। दिल्ली में राष्ट्रीय राजनीति में पर्दे के पीछे कुछ ऐसी बातें हो रही है, जल्दी सामने आ जाएगी। उपराष्ट्रपति जी का जो इस्तीफा है वो कोई साधारण घटना नहीं है, मैं मानता हूँ। जो कारण दिया है उनकी हेल्थ का मैं मानने को तैयार नहीं। वो बहुत ही स्वस्थ आदमी है, खुशमिजाज आदमी है, वैसे मैदान छोड़ने वाले आदमी तो नहीं है। कांग्रेस के सांसद हैं सुखदेव भगत, उन्होंने भी एक बड़ा बयान इस पर दिया। नड्डा ने धनखड़ को अपमानित किया, यह कहना सुखदेव भगत का। राजनीति में अचानक कुछ नहीं होता। सुखदेव भगत कह रहे हैं कि इस्तीफे की पटकथा पहले लिख ली गई थी, स्क्रिप्ट लिख ली गई थी। सर अचानक से इस्तीफा देते हैं। कल के जो विजुअल्स हैं, बीएससी की मीटिंग है, ऐसा कहीं पर भी नजर नहीं आया कि वो अस्वस्थ है। क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, मैं तो सबसे पहले जो उन्होंने कारण लिखा है मैं उस पर विश्वास करूंगा और ये मैं कहूंगा कि ईश्वर उन्हें स्वस्थ रखे, उनको दीर्घायु बनाए, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। जिस प्रकार सदन की कार्रवाई के दौरान जेपी नड्डा जी ने जिस प्रकार उन्हें प्रताड़ित किया, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया कि मैं जो बोलूँगा वही रिकॉर्ड में जाएगा, वो आसन को डिक्टेट कर रहे थे, तो मानसिक रूप से पहले उन्होंने प्रताड़ित किया। फिर 4 बजे जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें ऑपरेशन सिंदूर के बारे और भी चीज़ें जिसके बारे विपक्ष लगातार अपनी बातों को रख रहा है, उस मीटिंग में संसदीय कार्य मंत्री का नहीं होना, जेपी नड्डा जी अध्यक्ष भी हैं, मंत्री भी हैं, उनका नहीं होना, ये बहुत सारी चीज़ों को इंगित करती है। इसलिए मैंने कहा कि मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया गया है। भारतीय जनता पार्टी इस्तीफा लेती है, लोग इस्तीफा देते नहीं, इस्तीफा लेती है, तो इसलिए मैंने कहा। आरएलडी से रोहित अग्रवाल हमारे साथ है। रोहित जी, कुछ वजह आप लोगों को भी समझ में आ रही है क्या? तमाम तरह की जो थ्योरीज चल रही हो तो सुन लिया आपने। देखिए, जगदीप धनखड़ जी एक बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं और उन्होंने हमेशा लड़ना सीखा है और वो जिस समाज से आते हैं उसने कभी भी किसी दबाव में आके काम नहीं किया। और जगदीप धनखड़ जी के स्वयं के खुद के कई बार भी ये बयान हमने सुने हैं जब उन्होंने मंचों से कहा है कि ना तो वो दबाव में आते हैं और ना किसी को दबाव में लाते हैं। कांग्रेस को हर चीज़ में कॉन्स्पिरेंसी दिखाई पड़ती है क्योंकि कांग्रेस खुद में कॉन्स्पिरेंसी की तरीके से काम करती है और वो अपने नेताओं के साथ सिर्फ और सिर्फ इस तरीके का व्यवहार करती है, इसीलिए उसको दूसरों में ये दिखाई पड़ना लाजमी है। देखिए, एक बात समझनी पड़ेगी, कांग्रेस की आंखों में मुझे लगता है एक्सरे मशीन लग गई है जो आपको देख के बता सकती है कि आप क्या बीमार हैं, क्या नहीं बीमार हैं। मतलब किसी व्यक्ति को देख के अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि हम कह सकते हैं नहीं साहब कल वो पूरी तरीके से स्वस्थ थे, तो भाई आप क्या डॉक्टर हैं या आपकी आंखों में सिटी स्कैन मशीन लगी हुई है जो आप बता सकते हैं कि वो स्वस्थ थे? और जब